हरि ओम तत्सत। श्रीमते रामचंद्राय नमः। नमः परमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्रीरामचंद्राय नमः। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्तास्ते हृदये संविततं नरसिंहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि ते। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शकुशौनक भीष्मदाल्भ्यान् रुकुमाङ्गदे अर्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् एतानहं परं भागवतान् नमाम्यहम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। योगीन्द्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्मरूपिणे संसारसर्पदष्टं योर्विष्णुरातमौच्यत। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। बोली श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय। श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय।
सीतारमण राम रघुनाथ जय जय। सीतारमण राम रघुनाथ जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय। श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय। सीतारमण राम रघुनाथ जय जय। सीतारमण राम रघुनाथ जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। सीतारमण राम रघुनाथ जय जय। बोली शिवा के बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वृंदावन प्रेम धाम की जय। श्री जमुना महारानी की जय। श्री गिरिराज महाराज की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। समस्त गौवंश की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। सब संतन की जय। भगवान श्री वेदव्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री सुत शौनक आदि ऋषियों की जय। सब भक्तन की जय। सब विप्रन की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्री राम महाराज की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री सीताराम। हर हर महादेव। हरि शरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म सच्चिदानंद ब्रह्म भगवान श्री राधा माधव असंख्य कल्याण गुणगण लय भक्त वांछा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीन बंधु दया सिंधु भगवान श्री हरि की महती कृपा करुणा से परम पावन इस 84 क्रोस ब्रजमंडल मथुरा मंडल में श्रीधाम वृंदावन से इस महान पवित्र ब्रज रज से महापुरुषों के परम अनुग्रह से आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की
मंगलमयी और पावन सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग है। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा के माध्यम से हम सभी श्रवण लाभ का सौभाग्य प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सियाराम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम, जय श्री गुरु महाराज जी, जय हो, जय 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 श्री राधे, जय श्री, जय हो भगवान सीताराम। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने, कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिशरणम। पूर्व प्रसंग में माता कुंती ने भगवान की बड़ी मधुरतम स्तुति की, वंदना की है। भगवान के चरणों की बार बार वंदना की और जाते हुए उन द्वारिका नाथ को रोक लिया। तरह तरह से अपने उपकार प्रकट किए, बड़े विस्तार से कलतुल्स माता कुंती के भक्ति के स्वरूप को और उनकी वंदना का हम लोगों ने चिंतन स्मरण किया। क्योंकि माता कुंती तो यही कहती थी ना, कृपा कीजिए, हमारा त्याग न करिए। और उसी में उन्होंने गोकुल का, भगवान का जो बाल स्वरूप का दर्शन किया था, बालकृष्ण का, वो भी स्मरण किया। और भगवान द्वारिका देश को, उनके गोकुल ग्राम का, उखल वंदन लीला का जो दर्शन करने को मिला था भाई वसुदेव जी के आग्रह से, वो भी बड़ा सुंदर कल का वो। देखो, भगवान के गुण इसीलिए सुने जाते हैं। लीला चरित्र, इन लीलाओं का चिंतन। अरे कितने भक्तों ने तो केवल भगवान का वंदन कर करके उनको अपने वश में कर लिया। भगवान कहते द्वारिका जाना है तो भगवान कहते, माता कुंती कहती आपके तो अनेक स्वरूप है, कोई एक स्वरूप धारण करके वहां चले जाओ, या कोई एक स्वरूप धारण करके हमारे यहाँ रह जाओ, मैं आपके वियोग को सह नहीं सकती। देखो, जीवन में ज्यादा सुख नहीं चाहिए, सुख में हम भगवान को भूल जाते हैं। ऐसा सुख कभी नहीं चाहिए हे नाथ जिसमें आपका विस्मरण हो, क्योंकि वो संपत्ति नहीं, वो तो विपत्ति है। और भगवान याद रहे तो वो विपत्ति कहाँ, फिर तो वो संपत्ति है। भगवान भुला दिए जाएं वही महान दुख है। कल भी बात आई सुंदरकांड में, हनुमान जी महाराज ने भी कहा, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। तो माता कुंती को तो लगा कि हमारे प्रेम से रह गए। हाँ, अर्जुन जी को लगता है मुझ में विशेष प्रेम है इसलिए लौट आए। द्रौपदी जी को लगता है मेरे 5 पुत्र मर गए, हमें संभालने के लिए लौट आए। ये सब प्रसंग हम लोगों ने कल सुना। सुभद्रा जी को लगता है द्रौपदी तो मुंह बोली बहन है, मैं खास बहन हूँ, माँ की जाई हूँ, मेरे लिए लौट आए। पर भगवान लौटे किसके लिए? भगवान भीष्म पितामह के मरण को सुधारने के लिए। यही प्रसंग कल आरंभ भी हुआ था। गंगा के तट पर बाणसैया पर सोए भीष्म पितामह श्री कृष्ण के दर्शन के लिए तड़प रहे हैं। भगवान ने याद कर रहे हैं, भगवान ने वचन दिया था अंतकाल पर आऊंगा, अभी तक नहीं आए। रोज प्रार्थना करते हैं, दिन में 3 बार प्रार्थना का नियम था। हम भी 3 बार प्रार्थना करें, भगवान भी अंत समय में लेने आएंगे, उनसे बार बार आग्रह करें। और भीष्म पितामह महाराज की तो इच्छा मृत्यु थी, तो देव ऋषि नारद, व्यास जी, परशुराम भगवान, बड़े बड़े महापुरुष आ गए कि आखिर ये भगवत धाम कैसे जाएंगे, उसको देखने के लिए आ गए।
कल ये भी प्रसंग आया कि जब गिरे युद्ध की भूमि में तो काल आया, पर काल को मना कर दिया भीष्म पितामह ने। देखो, जिसने काम पर विजय पाली उसने काल पर भी वो विजय पा सकता है, पर जो निरंतर भजन करते हैं वे काम पर विजय पा लेते हैं। भीष्म पितामह का हृदय तो भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए व्याकुल है। भगवान उनके मरण को सुधारने के लिए रुक गए और धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, उनके जैसा ज्ञानी न है न होगा, उनसे उपदेश लो। क्या उपदेश लो? बहुत तरह का उपदेश दिया भीष्म पितामह जी ने युधिष्ठिर जी को। बड़े प्रसन्न हुए और युधिष्ठिर भगवान का दर्शन करके गदगद हुए। युधिष्ठिर जी से कहा, काहे बात की चिंता करते हो, उदास क्यों? अरे तुम्हारे घर में भगवान विराजमान है, ठाकुर जी की सेवा हो रही है और जीव उदास रहे। भगवान क्या कहीं मर गए हैं कि हम उदास हैं? जब बाप घर में बैठा है तो चिंता किस बात की है? बहुत समझाया धर्मराज को भीष्म पितामह ने। भीष्म पितामह जब दिन में 3 बार प्रार्थना परमात्मा से करते थे तो भगवान ने उनको वचन दिया था कि आपके अंतकाल पर मैं आऊंगा, और वचन को प्रमाणित करने के लिए प्रभु बता रहे हैं, बोलिए श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय। शरीर स्वस्थ है तो भक्ति नहीं होती, शरीर थोड़ा गड़बड़ रहना चाहिए। ज़्यादा शरीर स्वस्थ हो जाता है, बुद्धि बिगड़ जाती है। शरीर थोड़ा बिगड़ा रहता है, बुद्धि अच्छी रहती है, ये पक्की बात है। तो भगवान जैसे रखे उसी में प्रसन्न रहे, पर स्मरण बना रहे हैं नाथ। प्रभु से बार बार हम विनती करें, हे प्रभु अंतकाल में पधारना। दर्शन करके द्वारिका नाथ का पितामह भीष्म की आंखें भर आई, शरीर में रोमांच। कैसी कृपा है प्रभु की! कहाँ तो माता अहिल्या को चरण की रज देने गए थे और कहाँ महाराज भीष्माचार्य के मरण को सुधारने के लिए आ गए। भगवान बड़े दयालु हैं। भीष्म पितामह को तो यही आस लगी थी ना, कब होगी कृपा रघुनाथ, कब होगी दया दीनानाथ, कब होगी कृपा यदुनाथ, कब होगी दया दीनानाथ, कब होगी कृपा यदुनाथ, कब होगी कृपा रघुनाथ। जब जीव हृदय से भगवान की कृपा की दया की प्रतीक्षा करता है, भगवान आते हैं और भगवान आए। और जब आए तो भीष्म पितामह को याद आया, मैंने युद्ध की भूमि में इन श्री कृष्ण को अनेक बाण मारे थे, पर इन्होंने हम पर एक बाण नहीं छोड़ा। कल इसी प्रसंग पर कथा को विश्राम हुआ था। हुआ यूं कि जब युद्ध चल रहा था तो एक छोटा सा प्रसंग है भगवान की दयालुता कृपालुता। देखो, दुर्योधन ने भीष्म पितामह को एक दिन उकसाया। महाभारत में इसका प्रसंग, ये प्रसंग वर्णन में आता है। भीष्म पितामह से कहता है कि आज तक मेरे घर का खाया, मेरा अन्न खाया, आज युद्ध के समय आपको पांडव बहुत अच्छे लग रहे। अरे न जाने क्या आया बाएं बकता, उतना कौन वो बके दुष्टों की भाषा, दुष्टों की वाणी का उच्चारण करने हम लोग नहीं बैठे। बहुत आए बाएं बक रहा था दुर्योधन भीष्म पितामह को। और पितामह तो क्षत्रिय वीर हैं, आवेश में आ गए। उन्होंने निश्चय कर लिया, कल अर्जुन की खबर लूंगा, युद्ध में उसे दिखा दूंगा कि भगवान श्री कृष्ण उसके रथ पर विराजमान है, इसी से उसकी विजय हो रही है। अगर श्री कृष्ण उठकर चले जाएं तो अर्जुन की तो खबर ले लूं, कल ही एकदम, कल अर्जुन की खबर लूंगा। और जब भीष्म पितामह आए तो अर्जुन की खबर नहीं ली, पहले अर्जुन के रथ के सारथी की खबर ली। भगवान श्री कृष्ण को बाण पे बाण, बाण पे बाण मारा। आज पितामह भीष्म बड़े आवेश में है, युद्ध में रंग जमा है। उनके बाण से ही द्वारिकाधीश का कवच फट गया।
ऐसे बाण चले भीष्म पितामह के, भगवान का कवच फट गया, श्री कृष्ण घायल हो गए, भगवान के श्रीअंग से रुधिर की धारा बहने लगी। हनुमान जी ने देखा, क्यों? क्योंकि भगवान जिस रथ के सारथी थे उसके झंडे पे हनुमान जी को बिठाया था। पूरे युद्ध में हनुमान जी ने देखा, अब तो हनुमान जी, अर्जुन के रथ पे हनुमान जी विराजमान थे। जब व्याकुल हुए हनुमान जी तो भगवान ने कहा, देखो तुम्हें केवल युद्ध को देखने की आज्ञा दी है, रथ के ऊपर बैठ के युद्ध देखो, दर्शन मात्र युद्ध का, तुम्हें कुछ करना नहीं है। अब भगवान हनुमान जी महाराज तो राम जी के दास हैं, राम जी और श्री कृष्ण में कोई अंतर तो है नहीं। अब दर्शन के लिए तो हनुमान जी को बिठाया, पर श्री कृष्ण घायल हुए, हनुमान जी से देखा नहीं गया। मेरे मालिक को कौन बाढ़ मार सकता है? वह क्या समझ रहा है? हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी थे, उन्होंने रौद्र रूप धारण कर लिया भगवान के मना करने पर भी। तब तो सब घबराने लगे, ऐसा लगा एक हुम, उतने से तो ऐसा लगा धरती कांप गई कुरुक्षेत्र की। मेरे मालिक को, मेरे रघुनाथ जी को कौन बाण मार सकता है? वो क्या समझ रहा है? थोड़ा सा क्रोध किया, क्रोध में हुम की गर्जना कर दी हनुमान जी ने, रौद्र रूप धारण कर लिया। सब घबराए, मानो प्रलय आ रहा है, महान भूकंप आ गया। अभी हनुमान जी रथ से उठे नहीं है, क्योंकि भगवान ने कहा बस दर्शन करो, कुछ नहीं करना। भगवान ने ऊपर दृष्टि डाली और हनुमान जी से पूछा, अरे हुम क्या कर रहे हो? क्या बात है, क्यों हुम कर रहे हो? हनुमान जी कहने लगे, महाराज आपको बाण मार रहे हैं, अब और मुझसे सहन नहीं हो रहा है, आप मुझे आज्ञा दीजिए। प्रभु ने हंसकर कहा, प्रभु हंस दिए तो हनुमान जी कहते, भगवान हनुमान जी को समझाना चाहते हैं, देखो जब तुम जानते हो कि तुम्हारे स्वामी को बाण लग रहा है तो स्वामी के प्रभाव को तो जानते हो, मुझे थोड़ी कुछ हो रहा है, मैं तो अति आनंद में हूँ, ये तो लीला है। ठाकुर जी के श्रीअंग में रक्त थोड़ी है, मांस थोड़ी है, हड्डियां थोड़ी है, चिदानंद में देह तुम्हारी, विगत विकार, कोई विकार नहीं है माया का, प्रकृति का। चिदानंदमय देह, सतचित आनंदमय तो देह है, आनंद ही आनंद की बनी है। श्री कृष्ण के अंग में, श्री राम के श्री अंग में मल और मूत्र थोड़ी है हमारी तरह। भगवान श्री राम वे श्री कृष्ण स्वरूप तो आनंदमय है। हनुमान जी को समझा रहे, ये तुम रक्त देख के क्या विचलित हो रहे हो, ये तो लीला है, मैं तो आनंद में हूं। देखो आनंदम अयोप्य या साथ, आनंद ही श्री कृष्ण है। कई लोग समझते हैं कि ईश्वर में आनंद है, ईश्वर में आनंद है ऐसा मानने वाले के सिद्धांत में आनंद और ईश्वर दो हो जाते हैं। भाई आनंद ईश्वर में है, मतलब दो चीजें, एक ईश्वर है, दूसरा उसमें आनंद है। पर भागवत जी में तो महर्षि व्यास का सिद्धांत है, आनंद ही श्री कृष्ण है, आनंद ही श्री राम है। मेरे राम है सुख के धाम, रे मन भजले सीताराम, हरे मन भजले सीताराम। राम नाम अनमोल रतन है, जान सके तो जान, भजले सीताराम, हरे मन भजले सीताराम। मेरे राम है सुख के धाम, रे मन। जब वशिष्ठ जी ने प्रभु श्री राम का नामकरण किया था अयोध्या में, तो कहते जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर ते त्रैलोक्य सुपासी, सो सुख धाम राम अस नामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। ईश्वर में आनंद नहीं है, आनंद और ईश्वर एक है। चिदानंदमय देह तुम्हारी, ये दो नहीं है, ये एक ही है। भगवान का श्रीअंग में मात्र आनंद ही आनंद भरा है।
निराकार आनंद, निराकार श्री कृष्ण रूप में प्रकट हुआ। तो उस श्री अंग से रुधिर रक्त कैसे निकल सकता है? तो लीला है। भगवान तो आनंद में है। हनुमान जी को समझाते हैं तुम हुम नहीं करना। अरे युद्ध हो रहा है, बहुत कुछ होगा, तुम अभी खत्म कर दोगे सब युद्ध। भगवान कहते हैं तुम हुंकार करोगे तो युद्ध तो अभी यहीं समाप्त हो जाएगा, सब लीला की धरी रह जाएगी। ये तो मेरी लीला है। भीष्म पितामह को याद आ रहा है, युद्ध का वो क्षण याद आ रहा है, कैसा हनुमान जी को भगवान ने समझाया। भीष्म पितामह को लगता है मैं तो युद्ध में श्री कृष्ण को विवेकहीन होकर बाण मारे मैंने, फिर भी ये प्रभु मेरे मरण को सुधारने आए, मरण को सुधारने आए। उन भगवान के समान कोई दयालु नहीं है। पितामह को लगता है मेरे जैसा दुष्ट इस जगत में कोई नहीं है। मैंने कितने भगवान को बाण मारे, पर मेरे स्वामी का शरीर कितना कोमल, कितना कोमल। अरे ठाकुर जी के चरणों में तुलसी भी अर्पण करने में वैष्णव संकोच करते हैं, क्योंकि भगवान के चरण कमल अतिशय कोमल हैं। भक्तजन बड़े संकोच से तुलसी भी अर्पित करते हैं, कदाचित भगवान को भार न लगे तुलसी का। भीष्म पितामह जी कहते हैं अरे धिक्कार है मुझे, मैंने उनके कोमल श्री अंगों पर बाण मारे, फिर भी वो प्रभु मेरे मरण को सुधारने आए। चतुर्भुज द्वारिका नाथ के दर्शन से भीष्माचार्य को तृप्ति थोड़ी हो रही है। दोनों हाथ जोड़कर कह रहे हैं, ये प्रथम स्कंद में 18-20 अध्याय है, तो उसमें माता कुंती का कल था प्रसंग, आज भीष्म पितामह का स्तुति का इतना सुंदर प्रसंग है। भीतर से व्याकुल है, कहते हे नाथ, हे प्रभु, आपने बड़ी कृपा की है। मेरी इच्छा तो यही है कि आपके दर्शन करते करते प्राण छोड़ दूं। थोड़ी सी शंका है पितामह को, क्या? उनको लगता है ये सब ऋषि बड़े बड़े आए हैं, व्यास जी, नारद जी, परशुराम भगवान, न जाने कौन कौन, ये द्वारिकानाथ को आसन देंगे, उनको सिंहासन पर बिठाएंगे, मुझे दर्शन नहीं होंगे। अभी तो ये खड़े हैं, तो इनके चरण से लेके नखशिख तक का मैं दर्शन कर पा रहा हूँ। पितामह भीष्म प्रभु से कहते हैं आप मेरे लिए पधारे हो ना, इसलिए खड़े ही रहना। भगवान श्री कृष्ण पूछते हैं मैं कब तक खड़ा रहूं? बताओ दुनिया में ऐसा कौन भगवान है? मरण सुधारने आए और भक्त कह रहा खड़े रहना, मेरे लिए आए हो ना, खड़े रहना। कोई आसन पर बिठा न दे, दर्शन नहीं होंगे, क्योंकि पितामह तो शरशैया पर लेटे हैं। प्रभु पूछते हैं मैं कब तक खड़ा रहूं? पितामह कहते हैं जब तक इस शरीर को छोड़कर मैं आपके धाम में न पहुंच जाऊं तब तक खड़े रहो। सदेव देवो भगवान प्रतीक्षताम कलेवरम यावदिदम हीनोम्यहम। प्रथम स्कंद के 9वें अध्याय में श्लोक आया। भक्त तो भगवान को परतंत्र बनाते हैं, भले भगवान सर्वतंत्र स्वतंत्र हो, भक्तों के प्रेम से बंध जाते हैं। प्रभु एक आश्चर्य की जो हंसी होती है ना, रह रह के हंसते हैं, वैसे ही हंसते हैं, आश्चर्य से युक्त हो। मानो देखो ना, सबके बीच में ये क्या कहते हैं, तब तक खड़े रहो जब तक धाम में न पहुंच जाओ। पितामह कहते हैं ये युधिष्ठिर को क्या लेकर आए हो, मैं क्या उपदेश दूं? धर्मराज को तो आप समझाओ, उनकी कुछ पूछने की इच्छा है, क्योंकि पितामह तो उन परमात्मा का वंदन करने में लगे हैं। लेकिन प्रभु चाहते हैं, प्रभु क्या ज्ञान दें? अब भीष्म पितामह सबके दादा हैं भाई, दादाजी हैं, उनके सामने भगवान क्या उपदेश दें? दादा हैं, पोते को परपोते को उपदेश देंगे, इसलिए ले आए भगवान श्री कृष्ण। तो भगवान ने कहा नहीं, इसको तो आप ही उपदेश करें, मैं कुछ कह नहीं सकता। पर मैं, भीष्म पितामह कहते हैं मैं युधिष्ठिर को उपदेश बाद में दूंगा, पहले आप मेरे प्रश्न का उत्तर दो। भगवान ने कहा पूछो। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ, बहुत बड़े बड़े सिद्धगण वहां थे कि भीष्म पितामह जैसा कोई ज्ञानी नहीं न होने का है, ये क्या पूछना चाहते हैं, वो भी ऐसे समय में। भगवान की वंदना की और कहा कि मुझे बराबर याद है, मैंने जीवन में कभी कोई पाप नहीं किया,
मैंने तन से तो क्या मन से भी पाप नहीं किया। मैं गंगा पुत्र हूँ, मेरा मन गंगा जल के समान शुद्ध है। मैंने बहुत पवित्र जीवन व्यतीत किया है। अच्छा ये देखो, ये भीष्म पितामह ये बातें किसको सुना रहे हैं? उन अंतर्यामी परमात्मा नारायण से कह रहे हैं। अरे सबके तन मन की सब खबर है उनको, फिर भी सुना रहे हैं, कह रहे हैं। अच्छा भगवान ने सिर हिला दिया चुपचाप, हाँ ठीक कह रहे हो। चुपचाप हिलाने का अर्थ है हाँ ठीक है, मैं सहमत हूँ, तुमने तन मन से कोई पाप नहीं किया, बड़ा पवित्र जीवन जिया है। फिर तो पितामह कहते हैं कि मैंने पाप नहीं किया तो ये किसकी सजा है मुझे? दुख तो पाप का फल है ना। मैंने पाप नहीं किया, फिर भी मेरे जीवन में ये बाणों की नोक पर सोने का प्रसंग ही क्यों आया? ऐसा क्यों? मैं आपका ध्यान कर रहा हूँ, मैं आपका स्मरण कर रहा हूँ, फिर भी मुझे बड़ी वेदना हो रही है। प्रभु फिर हंसते हैं, वो कहते दादाजी, भगवान उनको दादाजी कहते, आपने स्वयं पाप नहीं किया पर आपने पाप देखा है, इसकी ये सजा मिली है। पाप देखा है? हाँ, पाप देखने वाले को भी सजा मिलती है। जो पाप का विचार करते हैं उनको भी सजा मिलती है। जो दूसरों के पापों का स्मरण करते हैं उनको भी सजा मिलती है। सबको सजा मिलती है। धर्म की गति अति सूक्ष्म है भाई। अब भीष्म पितामह को तो ये भी याद नहीं आ रहा है कि पाप कब देखा। प्रभु ने कहा मैं बताता हूँ, आप भूल गए होंगे, मैं सब बातें याद रखता हूँ। दुशासन द्रौपदी को सभा में ले आया, उस सभा में आप बैठे थे ना। दुर्योधन और दुशासन तो मूर्ख थे पर आप तो बुद्धिमान और ज्ञानी थे ना। उस सभा में मैं भी आया था। उस सभा में प्रभु ने द्रौपदी को सुंदर साड़ियां पहनाई। भगवान ने कहा यही कारण है कि उस सभा में आपको मेरा दर्शन नहीं हुआ। अकेली द्रौपदी ने प्रभु का दर्शन किया। वो सोच रही थी मेरे लिए प्रभु दौड़ कर आए हैं। सभा में भीष्म द्रोण जैसे ज्ञानी बैठे थे, किसी को प्रभु का दर्शन नहीं हुआ। निराधार का कौन आधार जग में, निराधार का कौन आधार जग में, ये प्रश्न द्रुपद दुलारी से पूछो, ये प्रश्न द्रुपद दुलारी से पूछो। निराधार का कौन आधार जग में, निराधार का कौन आधार जग में, ये प्रश्न द्रुपद दुलारी पूछो, ये प्रश्न द्रुपद दुलारी से पूछो। अकेली द्रौपदी को ही भगवान का दर्शन हुआ। वो सोच रही है भगवान मेरे लिए आए दौड़कर। बड़े बड़े ज्ञानी और भक्त बैठे थे, किसी को दर्शन नहीं हुआ। वो महान पतिव्रता स्त्री है, आर्य सन नार्य, आपके घर की पुत्र वधू है द्रौपदी, और जिसके ऊपर भरी सभा में अन्याय हो रहा था। और आप जैसे ज्ञानी भक्त, नहीं कहता मैं भक्त, आप जैसे ज्ञानी पुरुष बैठकर देखते रहे। आपने पाप नहीं किया, ये बात सच है, पर आपने पाप तो देखा है और इसकी सजा आपको मिली है। देखो जी, भगवान के दरबार में अन्याय नहीं है। हमारे घर में भले अन्याय होते रहे, पर परमात्मा के घर में अंधेर नहीं है, देर मात्र है। मनुष्य तो निष्ठुर होकर सजा देता है। हमारे घरों में तो दया नहीं है, पर भगवान सजा देते हैं तो दया भाव के साथ देते हैं। क्यों? वो परमात्मा दया की मूर्ति है। वो दया की मूर्ति है।
आज भीष्म पितामह कहते हैं, बताओ हमारे लिए क्या सोचा है, हमारा मरण सुधारने आए हो, आप दया की मूर्ति हो, हम खूब जानते हैं। दया में जानकी जीवन, पितामह का भाव है, दया में जानकी जीवन, हमारी आज बारी है। दया में जानकी जीवन, हमारी आज बारी है। कहो गति कौन सी तुमने, कहो गति कौन सी तुमने, हमें देनी बिचारी है। दया में जानकी जीवन, हमारी आज बारी। हमारे कर्म देखोगे, हमारे कर्म देखोगे, ठिकाना तो कहाँ फिर है। भीष्म पितामह के कर्म याद दिला रहे हैं, पाप देखा था तुमने। पितामह कहते हैं अगर हमारे कर्म देखोगे तो अब तो ठिकाना ही नहीं है, पर याद रखो हमारे मरण को सुधारने आए हो। हमारे कर्म देखोगे, ठिकाना फिर कहाँ है। अधम संतान भी अपनी, कहो किसने बिसारी है। अधम संतान भी अपनी, कहो किसने बिसारी है। दया में जानकी जीवन, तो श्री जानकी जी के जीवन, श्री किशोरी जी के जीवन, उन परमात्मा से कहते हैं आप तो दया सिंधु हैं। आप तो जब दंड भी देते हैं, दया पाप की सजा भी देते हैं, तो बड़ी दया की मूर्ति बनकर देते हैं। अब आज हमारी बारी है, मेरे पाप याद मत करो, मेरे मरण को सुधारने आए हो, उस पर विचार करो। पितामह ने कबूल किया, उस दिन मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। क्यों? दुर्योधन के घर का भोजन किया था, इसलिए बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। देखो, सबके घर का अन्न नहीं खाते, सबके घर से जल नहीं पीते, आदर सबका करते हैं, नमक सबके घर नहीं खाते। ये सब बंधन है, हम जकड़े जाएंगे। सहज होके कोई बुलाया जाए और पाके आ जाए, ये सब आदतें हम छोड़ दें। किसी का बहुत आग्रह हो, बहुत विशेष, तो उसके घर कुछ टुकड़ा पालो, उसके प्रेम को देखकर। क्योंकि खाना पीना, शास्त्र कहता है, भगवान ने दुर्योधन से कहा था, जब भगवान ने उसका घर का भोजन ठुकराया और विदुर जी के घर जाकर विदुरानी के हाथ से केले के छिलके खाए, दुर्योधन ने कहा तुम मेरे यहाँ 56 भोग मेवा पकवान नहीं खाए, विदुर काका के घर गए। भगवान ने कहा देखो, भोजन वहीं करते हैं जहाँ या तो प्राण निकलने वाले हों या अतिशय प्रेम हो, टाल नहीं सकते हो। बात स्पष्ट है, हर जगह खाना पीना नहीं, बातचीत में बैठे खाए पिए और बचना है इससे। भले अच्छा घर हो, अच्छी कमाई हो तो अच्छा है, तो अपने को अच्छा करो, कोई बात नहीं। किसी को बहुत ज़्यादा खिलाने पिलाने का आग्रह नहीं करना चाहिए। आदर सत्कार भगवत भाव से बहुत सुंदर बात है। जो खिलाना है भगवत भाव से खिलाओ, तो वो प्रेम आएगा। कोई एक किनका उठा ले तो भी बढ़िया है। भोजन बनाने वाला सेवा नहीं करता, भोजन पा लेने वाला सेवा करता है। न पावे तो बजाने का क्या लाभ। भगवान कहते हैं दुर्योधन के घर का भोजन किया था, नाथ मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, मैं सभा में बैठा रहा, मेरी ये बड़ी भारी भूल थी। अब भगवान की प्रेम पूर्ण दृष्टि महाराज भीष्म पर पड़ी। भगवान प्रेम से देख रहे हैं। पितामह भीष्म के शरीर की सब वेदना शांत। अभी कह रहे थे मैं आपका ध्यान कर रहा हूँ, स्मरण कर रहा हूँ, फिर भी मुझे बहुत वेदना हो रही है। अब सारी वेदना शांत हो गई, शरीर स्वस्थ हो गया। धर्मराज को उपदेश देते हैं क्या,
स्त्री धर्म, राजधर्म, आपद धर्म, मोक्ष धर्म, सबकी कथा सुनाई पितामह भीष्म ने महाराज युधिष्ठिर को। धर्मराज ने पूछा परम धर्म क्या है। देखो भगवान की तो पूरी कृपा बड़े प्रेम से पितामह ने पाली। इतना स्त्री धर्म, राज धर्म, आपद धर्म, मोक्ष धर्म। देखो कोई हम एक प्रश्न की चर्चा नहीं कर पा रहे क्योंकि बड़ी मिठास भी है। हम तो भागवत के, देखो भागवत रसामृत है, ये अमृत है, ये फल नहीं है निगम कल्पतरोर गलितम फलम। ऐसा फल ही है कि रस ही रस है। धर्मराज ने एक प्रश्न और पूछा, उसकी चर्चा हम लोग बस करेंगे। परम धर्म क्या है? सावधानी से श्रवण करेंगे। परम धर्म क्या है? पितामह भीष्म कहते हैं विष्णु सहस्र नाम का पाठ करिए, चतुर्भुज नारायण के दर्शन करते हुए शांति से पाठ करिए। विष्णु सहस्र नाम में बहुत शक्ति है। वेदांतों के ग्रंथों में लिखा है ज्ञानी पुरुषों को भी प्रारब्ध भोगना पड़ता है। देखो इसलिए भक्ति का आश्रय लो। ज्ञान की बड़ी बड़ी बातों से काम नहीं चलेगा, धोखा खाएंगे। कैसे? ब्रह्म ज्ञान जब होता है ना, हो भी जाता है ना, जब ब्रह्म ज्ञान अद्वैत तत्व आत्मसात हो जाए तो संचित और क्रियमाण कर्म तो नष्ट हो जाते हैं। कौन कौन से? 3 होते हैं, प्रारब्ध, संचित, क्रियमाण। ब्रह्म ज्ञान होने पर संचित और क्रियमाण तो नष्ट होते हैं, पर प्रारब्ध का विनाश तो भोगने से ही होता है। ज्ञानी के जीवन में सुख दुख मान अपमान सब आता है, तब वे शांति रखते हैं। ये सब प्रारब्ध का खेल है। ज्ञान से भी बलवान है प्रारब्ध। पर अगर प्रारब्ध को मिटाना है, इस तीसरे को भी मिटाना हो, तो प्रभु का नाम प्रबल है। बोले श्रीमन नाम महाराज की जय। जहां ज्ञानी का ब्रह्म ज्ञान भी रुक जाता है ना, संचित क्रियमाण तो नष्ट होगा, प्रारब्ध नहीं। उस प्रारब्ध को नष्ट करने की सामर्थ्य भगवान नाम में है। मेटत कठिन कुअंक भाल के, रामचरितमानस में बालकांड में गोस्वामी जी ने कहा, मेटत कठिन कुअंक भाल के। मस्तक पे जो दुर्भाग्य लिखा है ना, कठिन, बड़ा दुर्भाग्य, प्रारब्ध, उसको भी ये नाम महाराज तहस नहस कर देते हैं। देखो विधाता ने किसी के भाग्य में लिखा कि 5 वर्ष के बाद तुमको बहुत बीमारी आएगी, 8-6 महीना तुम शैया पे पड़े रहोगे। इतनी शुद्धि से नहीं लिखा रहता है, ध्यान दो। किंतु मानो कोई व्यक्ति जीवन में बहुत बीमार पड़ने वाला है, या उसको शंका है, या शंका से पहले भी वो बच जाना चाहता है महारोग से, तो हमारी जन्म कुंडली में एक तनु स्थान होता है, वो महारोग को लाता है जीवन में। हरिशरण, कहाँ की बातें कब कब आ जाती हैं, अब आ गई तो सुन लो। ऐसा कोई व्यक्ति यदि विष्णु सहस्र नाम कहे, विष्णु सहस्र नाम का 12,000 पाठ उचित रीति से कर ले, तो उसकी जन्म कुंडली का जो तनु स्थान है शुद्ध हो जाएगा। उसको कोई महारोग इस जीवन में, इस शरीर पर हो नहीं सकता। रोगार तो मुच्चेत रोगात। अब प्रारब्ध में अगर लिखा है 6 महीने इसको खाट पे पड़े रहना है, बहुत दुखों में बीतना है, इस प्रारब्ध का अगर विनाश करना है, तो 12,000 विष्णु सहस्र नाम का उचित रीति से पाठ हो जाए, तो जो 6 महीने का महान दुख था शैया पर, वो सब एक आध दिन के भोग के, एक आध दिन उसको बुखार आ जाएगा। जो 6 महीने भोगना था वो सब एक आध दिन में भोग कर प्रारब्ध का विनाश हो जाएगा। अब देखो सुनो, कोई वैष्णव 12 वर्षों तक नियम पूर्वक दोपहर में भोजन से पहले और रात को सोने से पहले विष्णु सहस्र नाम का पाठ करता है, तो उसको अनुभव भी होता है विष्णु सहस्र नाम में बहुत शक्ति है। रात में सोते समय शैया पर भक्ति करना है। क्या करना है? भक्ति। क्योंकि जो शैया पर जाकर, बेड पर जाकर भक्ति नहीं करता, वो प्रायः पाप करता है। रात में भगवान के भक्ति की बड़ी आवश्यकता है। जीवन में सुख दुख कैसा भी हो, कैसा भी प्रसंग आवे, भक्ति का नियम ना छोड़े। कितना भी दुख रहे तो भोजन छोड़ देते हैं क्या? भोजन करना,
भोजन कहाँ छोड़ दें? तो भक्ति क्यों छोड़ देना? नियम क्यों छोड़ देना? नहीं छोड़ना है, नहीं छोड़ना है। अब क्या, संसार में बहुत तरह की भक्ति है, वो सब चर्चा हमें नहीं करनी है। संसार के सुख दुख बादल के समान है, बादल आते जाते, सदैव तो नहीं रहते। सुख दुख भी रहेगा नहीं, आएगा जाएगा। भीष्म पितामह ने परम धर्म के निरूपण में महाराज युधिष्ठिर से कहा, धर्मराज से, मेरा नियम है विष्णु सहस्र नाम का पाठ किए बिना मैंने कभी पानी नहीं पिया। और विष्णु सहस्र नाम अंतिम उपदेश था। इस उपदेश को देकर पितामह भीष्म मौन हो गए। अब बाहर दर्शन करने के बाद वे द्वारिकानाथ भगवान श्री कृष्ण के दर्शन भीतर कर रहे हैं। देखो, जो आत्म स्वरूप में नारायण का दर्शन करता है ना, भीतर अपनी आत्मा में ही जो भगवान का दर्शन करता है, उसको भगवान का वियोग नहीं होता। जिसको बाहर और मंदिर में परमात्मा दिखता है ना, उसको भगवान का वियोग होता है। इसलिए अधिक से अधिक हम भीतर ही दर्शन करें। तन्मय होकर भीष्म पितामह अंत काल में स्तुति कर रहे हैं। इतिमति रूपक कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे मुनि। चतुर्भुज नारायण के भीतर दर्शन से द्रवित हो गया हृदय, आंखों से जल बरसने लगा। दोनों हाथ पितामह ने जोड़ लिए, मन में सोच रहे हैं अपने भगवान को क्या भेंट करूं, इस अंतिम समय में क्या भेंट करूं। बहुत विचार किया तो इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अपनी निष्काम बुद्धि और अपना निरपेक्ष मन भगवान को अर्पित कर दूं। वाह, क्या बात है। क्यों? क्योंकि न तो निष्काम बुद्धि की जरूरत रह गई, न निरपेक्ष मन की अब जरा भी जरूरत है। कोई संसार का सुख दुख भोगना नहीं है, इच्छा नहीं है। मन बड़ा शुद्ध है, बुद्धि बड़ी निष्काम है। और अपने मन और बुद्धि को भगवान को अर्पित करके अब मुझे कुछ मांगना भी नहीं है। जब जीव भगवान को कुछ देता है ना, भगवान लेते तो हैं पर क्षोभ होता है। क्योंकि जीव देता है, अर्पण करता है, तब कुछ मांगता है। पता, भगवान को पता चल जाता है कुछ मांगेगा, कुछ दे रहा है। तो ये सकाम भक्ति नहीं चाहिए। ये जो सकाम भक्ति है ना संसार में, भगवान ये कर दो, ये करेंगे, वो कर दो, वो कर देंगे, वो मुकदमा रोको, वो लड्डू खिला, ये नहीं चाहिए। इस सकामता जो है ना, ये भक्ति का मल है। तभी तो प्रहलाद जी महाराज ने कहा था, प्रियते अमलिया भक्त्या। भगवान कहते मुझे तो अमलिया भक्ति पसंद है। अमलिया का मतलब जिसमें मल न हो। अमलिया का है, इसका मतलब समलिया भक्ति होती है। समलिया का अर्थ है जिसमें मल हो, वो है कामना। कामना से युक्त भक्ति, भक्ति का मल है सकाम। जब तक कोई भी कामना है, संसार में आना होगा, आना होगा, चाहे हम कितने बड़े भजनानंदी हैं। जब तक एक गिलास जल भी मांग कर पीते हैं ना, तो बिना कामना के कैसे कोई मांगेगा, भले घाट से मांगे। कामना केवल बांधती है, बंधन में रखती है। जीव तो ठग है ना, थोड़ा सा देता है, बहुत अच्छा, बहुत ज्यादा भगवान से चाहता है। भीष्म पितामह कुछ नहीं मांगते, क्योंकि भक्ति से उनको विचार है, भक्ति से मरण सुधर जाता है भाई। ज्ञान के भरोसे नहीं रहना है। शरीर स्वस्थ रहता है ना, तो ब्रह्म ज्ञान की बातें कठिन नहीं होती हैं कहनी। ब्रह्म ज्ञान की बातें कहनी सुननी कठिन नहीं है जब तक शरीर स्वस्थ है। शरीर अस्वस्थ होता है ना, तो शरीर का इतना अभ्यास होता है, ज्ञान भूल जाता है। 8-10 वर्ष का बच्चा भी कहीं कहीं जानता होगा कि शरीर से आत्मा भिन्न है, अनुभव भी होता है। लोग शरीर को जलाते हैं, आत्मा को कोई नहीं जला सकता। ये शरीर जो है वो मैं नहीं हूं, आत्मा जो है वो मैं हूं। और जब शरीर स्वस्थ होता है तो ज्ञान की बातें खूब बढ़िया रखती हैं। और शरीर बिगड़ा तो शरीर में दुख, इतना कष्ट आ जाता है कि उधर ध्यान जाता है, ये शरीर जो है वही मैं हूँ। देह का सुख ही मेरा सुख है, देह का दुख ही मेरा दुख है।
साधारण बुखार आने पर भी ज्ञान भुलाया जाता है। आत्मा तो निर्विकार आनंदमय है, उसको ठंड नहीं लगती, धूप नहीं लगती, बुखार नहीं आता। देह में बुखार आता है, अगर ये जीव को भान होता है तो उसका ब्रह्म ज्ञान किस काम का। मुझे बुखार आया इतना भी किसी ने कह दिया तो उसके पास ब्रह्म ज्ञान कहाँ। कहने का बात है साधारण दुख में भी ज्ञान भूल जाता है, और अंत काल में तो अति दुख आता है। शास्त्रों में लिखा है 2000 बिच्छू के डसने में जितना दुख होता है, इतना शरीर छोड़ते समय कष्ट होता है जीव को। अब एक एक बिच्छू के काटने से कितनी पीड़ा होती है हम सब जानते हैं। 1000-2000 बिच्छू काट ले तो कितनी पीड़ा होती होगी। तो शरीर में महारोग हो जाए तो ब्रह्म ज्ञान छूट जाता है बड़े बड़े ज्ञानियों का, और अंतकाल में तो ज्ञान लुप्त ही हो जाता है। ऐसे भयंकर कष्ट में आकर। जब भगवान अपने लगेंगे तो डर निकल जाएगा। जितना शरीर को हम अपना मानते हैं उससे ज्यादा हम भगवान को अपना माने बस। इसीलिए तो कथा सत्संग है। सत्संग में ही विवेक होता है, विवेक से सदाचरण होता है, शास्त्र के अनुसार आचरण, और सदाचरण से जीवन में सद्विचार स्थिर हो जाते हैं। सद्विचार स्थिर नहीं होंगे तो भक्ति पुष्ट नहीं होगी। ज्ञान के भरोसे मत रहो, भक्ति में लग जाओ, क्योंकि भक्ति में भगवान कुछ नहीं चाहते। शैया पे पड़े हैं, नाम ले रहे हैं, एक आना जेब में न हो, एक दाना मुख में न हो, शरीर पड़ा है, कोई कष्ट नहीं उठाना। बड़े बड़े ब्रह्मज्ञानियों के ब्रह्म ज्ञान अंत समय में लुप्त हो गए। जो सच है उसको सच की तरह स्वीकार करना चाहिए, जो होना है वो होना है। भगवान के चरणों को दृढ़ता से पकड़ लो, हमारा यही काम है। बस बस, जहाँ डर है वहाँ भगवान नहीं है। देखो भगवान तो हैं, प्रेम से भजो चाहे डर से भजो। महापुरुषों ने दोनों बात कही है कि डर से भगवान को भजो चाहे प्रेम से भजो, पर भजना है जब भगवान अपने लगेंगे। हमने बहुत पहले सत्संग बहुत समय हुआ भक्ति योग पर। भक्ति की महिमा है, पर भक्ति योग में प्रवेश करना है। भक्ति योग क्या है? भगवान से एक संबंध जोड़ लो, उस संबंध के नाते भगवान के पैरों को अपने प्रेम से बांध लो। अरे जाना तो दूर, वो खिसक नहीं पाएंगे, उस बंधन को प्रेम के वो ढीला तक नहीं कर पाएंगे, उनकी सामर्थ्य नहीं है। सर्वस्व भगवान के चरणों में अर्पित कर देना है। बस भगवान से दिन रात यही कहना है, हे नाथ अपने चरणों में अविरल और विशुद्ध भक्ति दो, ऐसा अखंड नाम मुख में दो कि सच चस्का ऐसा लग जाए। और नाम नहीं चाहिए, नाम स्मरण चाहिए अखंड। सुना है तुम बड़े उदार हो, सब छोड़ो एक ही बात दो। चित्त की एकाग्रता चाहिए, वो लगन चाहिए, वो निष्ठा चाहिए, वो तन्मयता चाहिए। भगवान भी चाहते हैं कुछ भीतर नहीं होगा तब मैं आऊंगा। भीतर को छपा के रख नहीं सकते, वो सर्वांतर्यामी हैं, सबकी आत्मा के साक्षी हैं, उनसे हम क्या छपा सकते हैं। ईमानदारी से उनके हो जाओ, ये डर निकल जाएगा। ईमानदारी से भगवान के हो जाओ। डर बताता है कि अभी बेईमानी है, हम दोनों तरफ चल रहे हैं, दो नाव पर पैर रख के किसी को गति नहीं मिली। अभी मथुरा में बैठे हैं, अयोध्या जाना है तो मथुरा छोड़ना पड़ेगा शरीर की दृष्टि से। भगवान भी मिले, संसार भी मिले, ये नहीं होगा। ये सोचो संसार बहुत भोग लिया, अब नहीं भोगना है। फिर भी ऊपर से काम करना पड़ता है, व्यवहार करना पड़ता है, उसको हमें करना है, क्योंकि शरीर प्रारब्ध के अधीन है। शरीर को जो कर्म करना है वो करना है। इसलिए बार बार आग्रह किया जाता है, तन और धन संसार को दे दो, उसको वही चाहिए। मन से दो चाहे ना दो, पर मन भगवान को। माँ घर में भोजन बनाती है, छोटा बच्चा श्रृंगार करके खाना पीना खिला के दूध पिला के लेटा देती है, 6 महीने का 4 महीने का। खाना जल्दी जल्दी बनाती है, थोड़ी देर लेटा रहेगा चलो, या सो गया चलो। एक खुट होती है तो भाग कर आती है, क्या हुआ बच्चा तो ठीक है। फिर जाती है, सब ठीक है, खाना वाना बनाए, फिर कोई आवाज आई झट आती है। तो शरीर तो भोजन बना रहा है, पर मन कहाँ है? उस बच्चे के ध्यान में। भगवान का चिंतन करना है, भगवान का स्मरण करना है, तन्मयता से, निष्ठा से, लगन से। इस भय को भगा दो। भय के आगे ही भक्ति है, भय के आगे ही भगवान है, हार के बाद ही जीत है। आप लोगों ने जीवन भर सत्संग किया है, मुझे पता है, जीवन भर गीता भागवत रामायण पढ़ी है, मुझे पता है। इसलिए कहते हैं ज्ञान बहुत अच्छा है। ये जो समय बिताया जीवन में ना, ये बहुत अच्छा है,
इसको कालक्षेप कहते हैं। अगर भगवान में समय गीता रामायण भागवत पढ़कर सत्संग करके भजन गा के समय नहीं बिताएंगे तो वो समय संसार खा जाएगा, उसको भी, बाकी तो खाया हुआ है, उसको भी खा लेगा। कम से कम उतना समय तो हमारा जीवन का सार्थक हुआ। पर अब भगवान जीवन भर जो आपने दिया उसका फल ये, आपके चरणों को पकड़ेंगे और कोई उपाय नहीं है। हम अपने लिए भी प्रार्थना करते हैं, हम आपके लिए भी प्रार्थना करते हैं। जीव मात्र पर भगवान की कृपा होनी चाहिए, जीव मात्र का कल्याण होना चाहिए। भक्ति से मरण सुधरता है, निरंतर भक्ति की आदत डालनी है। जो सुख आए जो दुख आए भगवान के साथ रहकर भोगना है। भगवान के साथ रहकर सुख दुख भोगेंगे तो कभी भी दुखी हम नहीं होंगे। सुख में भक्ति छूट न जाए। जीवन में कोई दुख का प्रसंग आ जाए तो हम दुख में प्रभु को साथ रखें। दुख में प्रभु साथ रहेंगे तो मन पर उस दुख का उतना प्रभाव नहीं पड़ सकता। सुख दुख में प्रभु के साथ रहना है। कैसा भी इस प्रसंग हो सुख दुख का, भक्ति न छूट जाए इसका ध्यान रखना है। निरंतर भक्ति की आदत होगी, उसे ही अंतकाल में भगवान की याद आएगी, उसका मरण सुधर जाएगा। भीष्म पितामह कहते हैं मैं आपकी शरण में हूं, मैं आपका हूं। भक्ति योग एक संबंध लेके भगवान से जुड़ जाओ, जुड़ नहीं जाओ, बंध जाओ। उस संबंध को ऐसे जियो कि उस संबंध में उस प्यारे श्याम सुंदर को भी बांध लो, तब बात बनेगी। हे नाथ कृपा करो, भीष्म पितामह कह रहे हैं। भगवान भी कम थोड़ी है। कहते हैं आप तो कह रहे हैं मेरे हैं, हे नाथ मैं आपका हूं, पर आप मेरे होते तो पांडव पक्ष में रहकर कौरवों की तरफ जाकर युद्ध क्यों किया? कौरवों ने अन्याय किया यह आप जानते थे, फिर भी आप कौरवों के पक्ष में क्यों रहे? आप मेरे थे तो आपने अर्जुन को बाण क्यों मारे? कौरवों में आपकी आसक्ति रही होगी, इसीलिए तो फिर ये क्यों कहते हो हे नाथ मैं आपका हूं? भीष्म पितामह कहते हैं कौरवों में नहीं, कौरवों में नहीं, हे नाथ मेरी तो श्री कृष्ण में आसक्ति थी, मेरी श्री कृष्ण में आसक्ति थी। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। अब एक नया प्रसंग शुरू हो रहा है। चलो कोई नहीं, पितामह भीष्म को कौरवों में आसक्ति नहीं, भगवान श्री कृष्ण में है। वो कहते हैं मैं तो कौरवों के पक्ष में इसलिए रहा, मैं सोचता था पांडव पक्ष में रह के कौरवों के साथ युद्ध करूंगा तो अर्जुन के रथ में विराजमान पार्थ सारथी श्री कृष्ण के दर्शन ठीक से नहीं कर सकूंगा। मैं आपके दर्शन करने के लिए कौरवों के पक्ष में था। आपका पार्थ सारथी का ये स्वरूप मुझे बड़ा प्रिय हुआ। एक हाथ में बागडोर पकड़े हो घोड़ों की लगाम, दूसरे हाथ में चाबुक पकड़ते हो, एक हाथ अर्जुन के सिर पर धरा हुआ है और एक हाथ ज्ञान मुद्रा, ज्ञान अखंड एक सीतावर, एक हाथ से ज्ञान मुद्रा। मैं ठीक से कौरव पक्ष से आपका खूब ठीक से दर्शन कर रहा था। आपने भी तो अर्जुन से गीता में कहा था मुझे भूलना नहीं, मुझे याद करते हुए स्मरण रखते हुए युद्ध करो। मैंने भी आपका दर्शन करते करते ही मैं युद्ध कर रहा था। भीष्म पितामह ने बड़ी सुंदर स्तुति की है। उनको चारों ओर अब नारायण दिखने लगे। भगवान प्रसन्न हो गए, ऊपर नीचे आगे पीछे बाहर भीतर नारायण के सिवा अब कुछ नहीं दिख रहा है। अब भक्त और भगवान दो नहीं है, एक हो गए। साधारण भक्ति में भी भक्त और भगवान तो देखो दो रहते हैं पहले, पर अतिशय भक्ति हो जाए तो भेद नष्ट हो जाता है। पितामह भक्ति की अंतिम कक्षा में है। बोलिए भीष्म पितामह जी महाराज की जय। द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण जी महाराज की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय